हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज टेक में। तो बेसिकली अभी तक आप जानते हैं कि अभी तक हम टोटल 4 सीरीज लॉन्च कर चुके हैं और आज 5वीं सीरीज आपके लिए ला रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो भी आए हुए प्रश्न हैं, उनकी एक प्रॉपर सेट है। और ये बेसिकली हमने कंपाइल कैसे किया है आपको एक बार बता देते हैं, ताकि जो है आपको भी एक क्लैरिटी हो जाए। तो ये बेसिकली जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एनटीपीसी, यूपीएससी, रेलवे, डीआरडीओ और जो भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ से हमने लेकर के कंपाइल किया है। और हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। और जो भी आने वाले जो नोटिफिकेशंस है, जो भी हम अपने चैनल पे अपलोड करें, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज है, वो आप उससे जो है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहें पहले से ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैनल। पहला क्वेश्चन है, टोडरमल इज एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू सिस्टम नोन एज। तो टोडरमल जो थे वो किस राजस्व प्रणाली से रिलेटेड थे? तो वो कौन सी राजस्व प्रणाली थी? वो कौन, क्या नाम था उसका? जाप्ती या जाप्ट। ठीक है, इसको दशहरा सिस्टम भी कहा जाता था, वैसे मैं बता दूं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि टोडरमल जो थे वो अकबर के टाइम के थे, कंटेम्प्रेरी, और उनके नवरत्न में से एक थे। और उनके जो थे, उनके दरबार के फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। यानी कि जो भी रेवेन्यू रिलेटेड चीजें थी वो उससे कौन डील करता था? टोडरमल। याद रखिएगा इसको। देन द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वॉज, जो वास्तविक नाम क्या था तानसेन का? तो क्या था? रामतेनु पांडे। याद रखिएगा। देन तानसेन द ग्रेट म्यूजिशियन इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ, जो तानसेन थे जो कि काफी बढ़िया म्यूजिशियन थे, वो किसके समकालीन थे? अकबर के। देन ऑफ द सो कॉल्ड 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर, द वन हु वॉज अ रेप्यूटेड पोएट ऑफ द हिंदी। तो जो नवरत्न थे अकबर के दरबार के, उसमें से वो एक कवि कौन था जो काफी रेप्यूटेड था और जो है वो हिंदी में उसका काफी योगदान था? तो वो कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। याद रखिए। देन हु इज द ऑथर ऑफ अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। याद रखिएगा। देन अकबर ग्रांटेड द प्रेजेंट साइट ऑफ अमृतसर टू द सिख गुरु। तो अकबर ने जो अमृतसर की प्रेजेंट साइट है वो किस सिख गुरु को दी थी? गुरु अमरदास को। याद रखेगा। देन मनसबदारी सिस्टम वॉज फाउंडेड बाई, मनसबदारी सिस्टम के जो है, मनसबदारी जो प्रणाली थी उसके संस्थापक कौन थे? अकबर। याद रखेगा। देन हु रॉट शाहनामा एंड ऑल्सो रिगार्डेड एज द इमॉर्टल होमर ऑफ द ईस्ट। तो शाहनामा जो थी वो किसने लिखी थी और किनको जो है इमॉर्टल होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? वो कौन थे? फिरदौसी। याद रखेगा। देन द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला इन बिहार वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इन्वेशन ऑफ। तो जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी नालंदा और विक्रमशिला, जो कि बिहार में है, उनको किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? किसके आक्रमण के दौरान वो जो है वो खत्म कर दिए गए थे, डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे? बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ है, पूछ देता है। देन द रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली एंड इट्स फर्स्ट डायनेस्टी वॉज। तो जो वास्तविक जो संस्थापक कहे जाते हैं दिल्ली सल्तनत के और उसकी पहली डायनेस्टी, पहले वंश के, वो कौन थे? इल्तुतमिश। याद रखिएगा। और इन्होंने ही कंप्लीट करवाया था कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को, जो कि देन द फर्स्ट मेडिवल रूलर टू प्रोपाउंड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज। पहले जो मध्यकालीन शासक कौन थे जिन्होंने की जो है वो राज सत्ता का एक सिद्धांत दिया था? वो कौन थे? बलबन। याद रखें। देन अ रूलिंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट द इंस्टेंस ऑफ तिमूर वॉज। तो जब तिमूर जब आया था उस टाइम पे वो कौन सी डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी इंडिया में? सैयद डायनेस्टी। याद रखिएगा। ठीक है, सैयद डायनेस्टी। देन द सिटी नेम्ड एज तुगलकाबाद वॉज फाउंडेड बाई। तुगलकाबाद जो शहर था वो किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा। देन द सिटी नेम्ड एज दौलताबाद वॉज फाउंडेड बाई। दौलताबाद जो शहर है वो किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखें। देन द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू क्रॉस द नर्मदा एंड मूव टू द साउथ वॉज। वो पहले सुल्तान दिल्ली के कौन थे जिन्होंने की क्रॉस किया था नर्मदा नदी को और दक्षिण की ओर बढ़े थे? वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। देन ऑल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुलाब्दीन। याद रखें। देन द मोस्ट डिसाइसिव बैटल फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ दरा एंड औरंगजेब इन द वार ऑफ सक्सेशन
वॉज फॉट एट, जो उत्तराधिकार की जो लड़ाई हुई थी औरंगजेब और दारा सिखों में, उसका जो मोस्ट डिसाइसिव बैटल, जो सबसे डिसाइसिव बैटल जो था वो कहाँ पे हुआ था? सामूगढ़, याद रखें। देन हु एज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर, आलमगीर का टाइटल किसने लिया था, ग्रहण किया था? औरंगजेब ने, ठीक है। देन औरंगजेब क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑन 21 जुलाई 1658, औरंगजेब ने अपनी ताजपोशी जो थी एज ए एम्परर, एज ए शासक, कब की थी? 21 जुलाई 1658, और कहाँ पे की थी? दिल्ली, याद रखेगा। देन द फेमस मुगल एम्परर हु कॉन्क्वर्ड आसाम, चितगांव एक्सेट्रा इन द नॉर्थ ईस्ट वॉज, वो कौन से प्रसिद्ध मुगल शासक थे जिन्होंने कि आसाम, चितगांव को, जो कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है, उसके ऊपर विजय पाई थी? कौन थे? मीर जुमला, याद रखेगा। देन द सिख गुरु एग्जीक्यूटेड बाई औरंगजेब आफ्टर क्रूअल टॉर्चर वॉज, वो कौन से सिख गुरु थे जिनको कि औरंगजेब के द्वारा जो है वो निर्दयी तरीके से जो है काफ़ी कष्ट दिया गया और उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई? वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर को याद रखिएगा। मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। देन शिवाजी फाउंडेड द मराठा किंगडम बाय एनेक्सिंग टेरिटरीज, शिवाजी ने जो है मराठा साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो कौन कौन सी टेरिटरीज को मिला करके की थी? बीजापुर और मुगल की टेरिटरीज को, याद रखिएगा। देन द मराठा डोमिनियन ऑफ शिवाजी वॉज नोन एज, तो जो है मराठा का जो अधिराज्य है वो शिवाजी का, उसको क्या कहा जाता है? स्वराज। देन द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ शिवाजी वॉज नोन एज, तो जो प्रशासनिक परिषद था शिवाजी का उसको क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान, याद रखेगा। देन विच बिल्डिंग एट फतेहपुर सीकरी इज नोन एज इबादत खाना वेयर अकबर यूज्ड टू होल्ड रिलीजियस डिस्कशन, तो वो कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सा स्मारक था फतेहपुर सीकरी में जिसको कि इबादत खाना भी कहा जाता था, जहाँ पे कि अकबर नॉर्मली जो है वो धर्म से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस होते थे वो करवाता था, कंडक्ट करता था? तो वो कौन सी बिल्डिंग थी फतेहपुर सीकरी में? दीवाने खास, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, जो पहली पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 1526 में, वो किसके बीच में लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर जो था विजयी रहा था। देन हु रॉट सफरनामा और रहला, सफरनामा या जो रहला है उसको किसने लिखा है? इब्न बतूता ने, याद रखिए। देन नेम द राजपूत रूलर हु ब्रेवली फॉट द बैटल ऑफ खानवा बिफोर लूजिंग टू बाबर, वो कौन से राजपूत जनरल थे जो कि काफ़ी ब्रेवली जो है लड़े थे बैटल ऑफ खानवा में, खानवा की जो लड़ाई हुई थी बाबर से हारने से पहले? तो वो कौन थे? राणा सांगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। देन बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम, बाबर जो थे वो ओरिजिनली कहाँ से आए थे इंडिया में? फेरगाना मैं आपको बता दूं ये एक उज्बेकिस्तान में शहर है, उसका नाम है फेरगाना। देन टू मार्बल मास्टरपीस ऑफ द राइन ऑफ शाहजहां वर, जो दो मार्बल के मास्टरपीस हैं शाहजहां के समय के, उसके समकालीन के, तो वो कौन कौन से हैं? पर्ल मॉस्क्यू जिसको मोती मस्जिद कहते हैं, और ताजमहल आगरा का। देन द मोस्ट फेमस सिख लीडर बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ मुगल एम्परर, तो वो बंदा बहादुर जो काफ़ी फेमस सिख लीडर हुआ करते थे उसको किसने कैप्चर किया था और उसको मरवा दिया था? किसके शासनकाल में हुआ था? किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था ये? तो याद रखिएगा जहांगीर शाह, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा। देन विच मुगल एम्परर वॉज ऑल्सो नोन एज रंगीला, तो वो कौन सा मुगल शासक था जिसको कि रंगीला भी कहा जाता था? मोहम्मद शाह, याद रखिएगा। देन द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ अवध वॉज फाउंडेड बाई, तो जो स्वतंत्र जो साम्राज्य था अवध का वो किसने स्थापना की थी उसकी? सादात खान, याद रखिएगा। देन द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल वॉज, और जो स्वतंत्र राज्य था बंगाल का उसके कौन संस्थापक थे? मुर्शिद कुली खान, याद रखिएगा। देन द जाट किंग ऑफ भरतपुर वॉज ऑल्सो नोन एज प्लेटो ऑफ जाट एंड द जाट उलेसिस, वो कौन से जाट किंग है? भरतपुर के जाट के राजा थे, जाट राजा, जिनको कि प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब और जाट उलेसिस भी कहा जाता था। तो वो कौन थे? सूरजमल, राजा सूरजमल, काफ़ी बार इनका नाम सुना होगा आपने।
देन द मराठा किंगडम अंडर द पेशवाज वॉज, तो जो मराठा किंगडम था पेशवाज के अंदर वो क्या था, एक कॉन्फेडरेरी था, मतलब एक संघ था एक तरीके का, ठीक है। देन हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार किसने स्टार्ट करवाया था ये पता होना चाहिए पहले तो आपको। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, जिसके नाम पे कुतुब मीनार नाम पड़ा, और कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, याद रखिएगा। देन हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज, तो जो हुमायूं को जो है बैटल ऑफ कन्नौज में किसने हराया था, कन्नौज की लड़ाई में 1540 में हुई थी, जो कि शेरशाह सूरी ने हराया था, ठीक है, शेरशाह सूरी, याद रखेगा। देन हु कंस्ट्रक्टेड द पुराना किला ऑफ न्यू दिल्ली, जो पुराना किला है नई दिल्ली का वो किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, याद रखेगा। देन मोहम्मद गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया बाय डिफीटिंग द, तो मोहम्मद गौरी ने जो है वो टर्किश जो साम्राज्य था वो इंडिया में स्थापित किया था, वो किसको हरा करके किया था, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, ठीक है। देन द ध्रुपद धमल स्टाइल ऑफ सिंगिंग वॉज स्टार्टेड बाई, तो एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है जिसको कि ध्रुपद धमार कहा जाता है, वो किसने स्टार्ट किया था, ये नया स्टाइल ऑफ सिंगिंग, विष्णु दिगंबर पालुस्कर, ठीक है। देन एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक्ड इंडिया द मुगल एम्परर वाज, तो जिस समय नादिर शाह ने जो है जब अटैक किया था भारत पे, तो मुगल शासक कौन थे उस टाइम पे, मोहम्मद शाह, ठीक है, याद रखिएगा, जिसको कि क्या कहा जाता था, हमने पहले पढ़ा रंगीला, ठीक है। देन द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल वाज, तो जो पाला डायनेस्टी जो बंगाल की थी उसको उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, गोपाला, याद रखिए। देन अलबरूनी केम इंडिया अलोंग विद, अलबरूनी जो था वो इंडिया में किसके साथ आया था, महमूद गजनी के साथ आया था, किसके साथ, महमूद गजनी, ठीक है। देन द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल वॉज, तो पहले कौन से मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने की प्राइस कंट्रोल के लिए एक सिस्टम बनाया था बकायदा, तो वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देन द रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, तो जो महाबलीपुरम में जो रॉक से मतलब पत्थर से कटी हुई जो टेम्पल्स मंदिर बने हुए हैं वो किसके संरक्षण में बने थे, पल्लवा किंग्स के संरक्षण में। देन सूफी सेक्ट्स ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन, सूफी सेक्ट जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी और डेवलप किया था, वो इस्लाम धर्म से शुरुआत हुई थी इसकी, इस्लाम, तो ओरिजिन किसको कहा जाता है, सूफी का, सूफीज्म का, वो इस्लामिज्म को कहा जाता है, इस्लाम को। देन द अर्निंग्स ऑफ द किंग्स इन द मेडिवल एज आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम, तो जो भी अर्निंग्स जो भी राजस्व जो इकट्ठा होता था मध्यकालीन भारत में, तो वो कहाँ से होता था, वो लैंड रेवेन्यू से होता था, सबसे ज्यादा जो कलेक्शन था उस टाइम पे टैक्स कलेक्शन, वो बेसिकली जो है भू राजस्व से जो है सबसे ज्यादा अर्निंग्स होती थी, कमाई होती थी। देन मनसबदार इन मुगल पीरियड वर, तो मनसबदार जो थे वो मुगल पीरियड में मुगल शासनकाल में मनसबदार कौन थे, वो लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार, जो भी जमींदार और लैंडलॉर्ड थे वो जो है उनको मनसबदार कहा जाता था, ठीक है। देन द मेडिवल रूलर हु वाज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाज, तो वो मध्यकालीन शासक कौन था जिसको कि जो कि सबसे पहला बंदा था जिसने कि जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसको इस्टेब्लिश किया था, वो कौन था, शेरशाह थे, ठीक है। तो ये जो था आपका 5वां सीरीज भी आज खत्म हो गया, और अब टोटल 10 सीरीज, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए 10 सीरीज लाएंगे, 50-50 क्वेश्चन की 10 सीरीज मतलब 500 क्वेश्चन, तो 5 सीरीज आज हमारी कंप्लीट हो गई है, बाकी 5 सीरीज भी हम जल्दी ही आपके लिए लेकर के आएंगे, 1 से 2 दिन में उसको भी कंप्लीट करते हैं। और फिर देन अभी आपके लिए ये है कि इसके अलावा एक हम और डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जियोग्राफी से रिलेटेड, तो उसका वेट कीजिए। और जो भी लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हमारे आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं आप उनसे अवगत हो पाए। थैंक यू।